ने एग्जाम्पल बताया कि रात को टोटो चला के 400 रुपये दिन में अपनी जीविका अर्जित करके एक नर्सिंग असिस्टेंट तक पहुंचना, ये जो प्रयास है, जो फील्ड पे आप लोग कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत आगे तक आपको काम आएगा। और किसी की बात या किसी का एग्जाम्पल ना देके मैं मेरे जीवन के दो एक एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोगों को, मैं जैसे 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे ग्राउंड भेज दिया था कि यहाँ से अब आप रोज़ शाम को ग्राउंड जाओ, वीडियो गेम्स और ये सब खेलना बंद। तो वहाँ पे टीचर्स के हाथ में, जो ट्रेनर्स थे उनके हाथ में दे दिया गया। समय एक था कि पहले 2 राउंड भी दौड़ना मुश्किल हो जाता था, यही सेम 400 मीटर के 2 राउंड भी मैं नहीं दौड़ पाता था। वहाँ से फिर जो ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर इच्छा होती थी कि कब शाम के 5 बजेंगे और कब ग्राउंड पे जाने का समय है। इस तरीके का एक अट्रैक्शन ग्राउंड के प्रति बन जाता है। और ईश्वर की कृपा बोलिए या नियति का ये बोलिए, पढ़ाई होने के बाद जब नौकरी जीवन में मैंने पैर रखा, तो वहाँ पे सबसे पहली सरकारी नौकरी जो मिली, 1 साल प्राइवेट सेक्टर में बेंगलोर में काम किया था। वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन वहाँ पे भी रोड रनिंग चालू था। और सरकारी सेक्टर में सबसे पहली जो नौकरी मिली वो मिली मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहाँ पे मेरे इमीडिएट सीनियर्स थे सारे वर्दीधारी, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, कई बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला दिल्ली में। उसके बाद जो और एक नियति की कृपा हुई कि उसके बाद की जो सर्विस मिली वो खुद मुझे आईपीएस की सर्विस मिली, जिसमें मैंने खुद वर्दी पहनी। उस समय मैं वर्दी में नहीं था, और जब मुझे इनविटेशन देने आए थे तब मैंने देखा कि मैंने बोला कि मैं जाऊंगा तो वहाँ पे, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा। क्या बोलूँगा? इसके लिए मुझे आप लोग क्या करते हैं वो दिखाइए। तो वीडियो पे फ़ोन पे मैंने देखा कि रनिंग हो रही है, ऑब्स्टेकल कोर्स हो रहा है। तो मुझे मेरे पुलिस के ट्रेनिंग के दिन याद आ गए, जब हम लोग इसी तरह सुबह दौड़ते थे 7:30 बजे। जब लोग सो के उठते नहीं हैं तब हमारा 2 घंटे का पीटी ख़त्म हो जाता था। और वहाँ पे करीब 8 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन होकर मैं बंगाल आया। ये आप लोग जो यहाँ से जो स्पिरिट पाएंगे, ग्राउंड स्पिरिट जिसको कहते हैं, जिसके वजह से शुरुआत हुई थी कि 12 साल की उम्र में ग्राउंड चले जाओ ताकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ग्राउंड स्पिरिट आ सके। ग्राउंड स्पिरिट ये कहता है, जैसे हमारी ट्रेनिंग में हम लोगों को बोला जाता था, जैसे ही हम लोगों का फर्स्ट वीक हुआ, किसी का पैर दुखता है, किसी का मसल्स जैम हो गए, नस पकड़ ली, ये सब, उस्ताद जो ट्रेनर होते थे उनको उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद का एक ही कहना है, ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही मिटेगा। आप उसके लिए हॉस्पिटल जाएंगे या ग्राउंड का दर्द मिटाना है तो ग्राउंड में ही आना पड़ेगा। दूसरी, हम लोग ने कभी जीवन में 3 किलोमीटर दूर जाना होता था तो हम लोग मोबाइल से उबर और ओला मंगवाते थे। लेकिन जब फिर हमने देखा कि हम भरी धूप में 16 किलोमीटर का हम लोगों का रन करवाते थे, वो भी समय में, तब हमने लगा कि ये 2-3 किलोमीटर ये कुछ है ही नहीं। 25 किलो का बैग लेके, 5.5 किलो की राइफल लेके जब हम लोगों को 40 किलोमीटर क्रॉस कंट्री जाना होता था, मतलब आप रास्ते से नहीं जाएंगे, आप खेतों में से, पानी में से, जीपीएस ट्रैक करते करते, बीच में फ्लैग्स लगाए होते हैं, वो फ्लैग्स जमा करते करते जाएंगे। 6.5, 7, 8 घंटे का पूरा टूर, और खाने के लिए सिर्फ एक चने का पैकेट। तो ये जब आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ये जब आप लोग फील करते हैं, तब आपको खुद को पता चलेगा कि सारे आपकी क्षमताओं के ऊपर
जो लिमिट्स है वो सारी मानसिक लिमिट्स है, और ये लिमिट्स पुश करने के लिए ही ग्राउंड ज़रूरी होता है। आप लोग यहाँ पे आप कितने सक्षम है, आपका फिजिकल बॉडी और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मेंटल बॉडी, आपका माइंड कितना सक्षम है, वो कितने तरीके की मुश्किलों हमें लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब हो जाता है तब हमें खुद पे आश्चर्य होता है कि हमने कैसे कर लिया। तो ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट ज़िंदगी बिताने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में कठिनाइयाँ निश्चय आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कठिनाइयाँ फेस नहीं की, वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है, उसमें से व्यक्ति बाहर कैसे निकलेगा, उसकी इच्छा शक्ति, उसका डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर, ये सारा ग्राउंड प्रिपेयर करता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि जितना ही आप बड़े बड़े जिम्स ज्वाइन कर लीजिए, जितना ही आप क्लासेस, डांस क्लासेस, एरोबिक, जुम्बा ये सब कर लीजिए, जो ग्राउंड का मज़ा है वो और कहीं नहीं है। और आप लोग सर्विसेज में जाएंगे, कोई हरी वर्दी पहनेगा, कोई खाकी वर्दी पहनेगा, कोई किसी और इसमें जाएगा। ग्राउंड एक और चीज़ सिखाता है जो सिर्फ सर्विस वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये भारत का नागरिक होने के हिसाब से हम सबको ये आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मैं काम करता था तब पहली नागा औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, वो मुझसे 10 कदम दूर उनका ऑफिस था। तो उनसे बात करते थे तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि हम लोगों को जब उन लोगों को ऐसे लाइन से खड़ा करके पूछा जाता था कि चलो तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ। जितने लोग ये बोल रहे हैं उन सब का रगड़ा लगाया जाता था। मतलब ग्राउंड की भाषा में या आर्मी की भाषा में रगड़ा लगाना यानी ग्राउंड में बुला के टॉर्चर करना। आप लोग यहाँ पे पुशअप्स करते हैं, आर्मी के पुशअप्स ये होते हैं कि आपका उस्ताद आपके कंधे पे यहाँ पे पैर रखता है और वो पुशअप होता है नाले पे। अगर नहीं ये हुआ, नहीं खुद को उठाया तो आप उसमें जाएंगे। ये ऑफिसर्स के साथ होता है। जैसे ही वो वर्दी पहनेगा, उसके कंधे पे स्टार या अशोक स्तंभ आ जाएगा तो वही उस्ताद उसको सैल्यूट करेगा। लेकिन जब वो ग्राउंड पे होगा तो उसी उस्ताद का पैर उसके पीठ पे रहेगा, उसके गले पे रहेगा। तो सबको पूछा जाता था कि सब लोग बोलते थे कि मैं राजपूत, मैं ये, मैं जाट, मैं हिंदू, मैं मुसलमान। उसका सही उत्तर जब इन लोगों को समझ में आया कि भाई हम लोग ये नहीं ये कर पा रहे हैं, उसका सही उत्तर ये था कि तुम्हारी जात क्या है, हिंदुस्तान। तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदुस्तान। तुम्हारा नाम क्या है, हिंदुस्तान। तुम्हारा पूज्य क्या है, हिंदुस्तान। आज यहाँ पे जितने लोग हैं और आप लोग जहाँ भी जिस सर्विस में जाएंगे, आप लोगों का एकमात्र आइडेंटिटी है, वो आपकी सर्विस और वो आपका देश। बस इसके बाद आप ना बंगाली बचे, ना आप हिंदू बचे, ना मुसलमान बचे। धर्म अपना आप अपने इसमें फॉलो करेंगे पर्सनल स्पेस में, लेकिन आपको पहचाना जाएगा एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर या एज एन इंडियन आर्मी का स्टाफ। आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबको मेरी शुभकामना देना चाहता हूँ। जितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बधाइयाँ। आप पे आपकी किस्मत मेहरबान हुई, इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। जितने लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं या सिलेक्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट। और मैं
जो एक प्रिंसिपल जब ये सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे थे तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो 4 साल मेरे बीत गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी काम आती थी। तो इसी तरीके से मुझे किसी ने कहा था कि इस समय पे जो तुम हो वो 3 चीज़ का रिजल्ट है। एट दिस वेरी मोमेंट, इस समय पे जो तुम हो वो 3 चीज़ का रिजल्ट है। 3P, 3 प। आपका प्रारब्ध यानी आपकी डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध, आपका प्रयास और आपकी प्रार्थना। प्रारब्ध वो है जो आपके किस्मत में लिखा है, प्रयास वो है जो आपका एफर्ट है, और प्रार्थना इन द सेंस आपका डिवोशन, कि आपको जो चीज़ पाना है उसके प्रति आपका डिवोशन क्या है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आज इस मोमेंट पे आप लोग जो है वो 3 चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, वो है जो आपकी डेस्टिनी। लेकिन 2 चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल आपके हाथ में है। दैट मीन्स 66% ऑफ व्हाट यू आर टुडे इज इन योर हैंड्स। इसी के साथ मैं आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, किसी ना किसी सर्विस में ज़रूर जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से अपनी जीविका आप अर्जित कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि ये जो ग्राउंड स्पिरिट आपने कल्टीवेट किया है इसको ज़िंदगी भर बनाए रखिएगा और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करिएगा। अच्छा ऑफिसर या अच्छा स्टाफ आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर बनते हैं। थैंक यू।